आशा वर्कर जिंदाबाद, आशा वर्कर जिंदाबाद, आशा वर्कर जिंदाबाद। नमस्कार, मैं हूँ चंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं जम्मू दस्तक। इस समय मैं सुंदरबनी के डाक बंगला में पहुँचा हूँ। यहाँ पे अपनी समस्याओं को लेकर के आशा वर्कर्स, आप भली भांति इनसे परिचित होंगे, जानते हैं कि वह किस तरह से कार्य कर रही हैं। कोई 20 सालों से कर रहा है, कोई 25 सालों से कर रहा है। जब से इस स्कीम को सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था, उसके बाद इन्हें अपॉइंट किया गया था, उसके बाद से ये आशा वर्कर्स उसके तहत काम कर रहे हैं। और शायद आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि कुछ जो आयु सीमा होती है सरकार के द्वारा कि उसके बाद उन्हें सेवानिवृत्त कर दिया जाता है, लेकिन कुछ जो आशा वर्कर्स हैं वो उस आयु सीमा को भी पार कर चुकी हैं, लेकिन उन्हें अभी तक ना तो स्थायी किया गया है, ना ही उन्हें कोई परमानेंट जो समाधान होता है वह दिया गया है। 1000 आबादी के ऊपर एक आशा वर्कर्स काम करती है और उसी के मुताबिक 600 या फिर जो इनकी बैठक होती है उसके मुताबिक इन्हें 2000 रुपया मिलता है। ना तो इनका कोई मासिक वेतन है, ना ही और कहीं से इन्हें सरकार के द्वारा कुछ दिया जाता है। इनकी पीड़ा को सुनने के लिए हम सुंदरबनी में पहुंचे हैं। इनका ये भी कहना है कि जैसे अन्य विभागों में अस्थायी तौर पर जो डेली वीज़र लगाए गए हैं, जो कैजुअल लेबर्स लगाई जाती थी, उसी की तर्ज पर इन्हें भी जो परमानेंट डेली वीज़र जिसे कहा जाता है उन्हें किया जाए, ताकि इनके घर का गुजारा भी अच्छी तरह से चल सके। इनकी ही आप बीती, इन्हीं की कहानी, इन्हीं की जुबानी, आइए सुनते हैं। आपका शुभ नाम? जय श्री राम। मेरा नाम नीलम है। मैं सुंदरबनी ब्लॉक की आशा हूँ। मैं चाहती हूँ कि जो हमारी बहनें हैं सुबह से लेकर शाम तक काम करती हैं, सुबह से लेकर शाम तक कोई भी ऐसा मुलाजिम नहीं है जो सुबह से लेकर शाम तक, हम 24 घंटे काम करते हैं। चाहे हमें रात को किसी बच्चे के लिए उठना पड़े, हम उठते हैं, काम करते हैं। पर हमारी यही डिमांड है कि जो भी ग्राउंड लेवल के काम होते हैं वो पूरे आशा वर्कर करती है। जो भी स्कीमें दिल्ली से स्टार्ट होती है ना, जहाँ पे जो कामयाब बनाती है वो आशा वर्कर बनाती है। आशा वर्कर से अगर इतना काम लिया जा रहा है तो आशा वर्कर को कुछ दिया भी जाना चाहिए। आज का जो दौर है, महंगाई का दौर है और बेरोजगारी ज़्यादा है। बेरोजगारी और महंगाई की आपस में दौड़ लगी हुई है कि आगे रेस लगी है कि आगे कौन निकलेगा। इतनी मुश्किल हो गई है घर चलाना, इन लड़कियों को इतना मुश्किल हो गया घर चलाना कि हमारा कुछ नहीं होता। हम यही सरकार से यही कहना चाहते हैं कि हमें परमानेंट। आपको क्या लगता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो एक सपना था वो क्या हकीकत में साकार हो रहा है? देखो, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का जो नारा था वो सिर्फ एक पन्नों में ही रह गया, लिपटा हुआ, ठीक है, वो सिर्फ पन्नों में ही। वो आज जो बेटियां हैं, अगर ये नारा बुलंद होता तो आज ये बेटियां सड़क पे नहीं होती, इनके साथ बेइंसाफी नहीं हो रही थी। इतने अत्याचार हो रहे हैं इन बेटियों पे, इतने अत्याचार। हर जो भी गवर्नमेंट का मुलाजिम है उनको पे दी जाती है, अच्छी खासी पे दे रही है। हमारी जो आशा वर्कर है इसको हर काम में लगाया जाता है, चाहे वो कोई भी काम हो, ग्राउंड लेवल का कोई भी काम हो। सिर्फ स्कीम में दिल्ली से लॉन्च होती है ना, वो हमारी आशा वर्कर उसको पूरा करती है ग्राउंड लेवल में। आज देखो कि बोलते हैं बराबर का दर्जा दे रहे हैं, हम कहाँ दे रहे हैं हमें बराबर का दर्जा? जी हमें बताए ना, हम यही पूछना चाहते हैं कि कहाँ दिया जा रहा है हमें बराबर का दर्जा। जब इलेक्शन में हमारी ड्यूटी लगाई जाती थी, मैं तो 10 साल से ड्यूटी दे रही हूँ इलेक्शन में, सभी लड़कियां दे रही हैं, कोई 15 साल से दे रही है, कोई 16 साल से दे रही है। आज तक इलेक्शन का 1 रुपया भी हमें नहीं मिला है। जो अदरवाइज बाकी मुलाजिम लगाए जाते हैं उनकी डबल सैलरी एक दिन में की जाती है, पर आशा वर्कर के साथ क्यों बेइंसाफी क्यों जारी क्यों हो रही है? एक जननी के तौर पर जानी जाने वाली आशा वर्कर्स, एक बच्चा माँ के गर्भ से जन्म लेता है, उसके बाद
यही सारा कार्य करती हैं आशा वर्ग। अब भली भांति ये सब जानते हैं, लेकिन उसके बाद भी विडंबना ये है कि इनके साथ कितना बड़ा भेदभाव होता है, अपने अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना है। कुछ और भी जो हैं उनसे भी बात करेंगे। ये अपनी पीड़ा सरकार के समक्ष रख रही हैं, लेकिन सुनवाई कोई नहीं हो रही है। वास्तविक में ये एक हकीकत है। आखिर कब हमारे प्रशासन की या फिर हमारी सरकार की आंखें खुलेंगी कि एक जननी के साथ ही इतना बड़ा भेदभाव क्यों होता है? नमस्कार सर, हमारे साथ बहुत अत्याचार हो रहा है। हम यही चाहते हैं कि हमारी सैलरी होनी चाहिए, बस काम करेंगे पूरा। लेकिन जो ये हमें हद ही हो गई है इस बार। 4 महीने से हम कोविड सेंटर में बैठते हैं। कोविड सेंटर में आपको क्या क्या सुविधाएं दी गई थी? कोई सर उधर बैठते हैं, बोलते हैं कि अगर कोई इधर, हाँ सर कुछ भी नहीं सुविधा वहाँ। क्या गर्मी, इतनी गर्मी बैठते हैं हम, 9 बजे बैठते हैं और 4 बजे तक बैठे रहते हैं। तो वहाँ पीने के लिए पानी भी नहीं मिलता। लेकिन आपको क्या पर मंथ सैलरी मिलती है आपको? नहीं, कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं। हम भी आपको कितनी देर होगी एज आशा वर्क काम करते सर हुए? हमें 15 साल हो गए हैं, किसी को 10 साल हुए हैं, किसी को 15 साल हुए हैं। लेकिन माँ और बच्चे के लिए लगाया गया था हमें। लेकिन 15 साल में कितनी डेथ हो जाती बच्चों की, माँ की। जब से हम लगी हैं, कोई बदकिस्मती से 100 में से 1 बच्चे की डेथ हो जाए, बाकी हॉस्पिटल ले जाते हैं। रात को भी 1 बजे जागते हैं हम। एक केसेस के आपको कितने पैसे मिलते हैं? 600 रुपया। हाँ, अगर वो इंस्टीट्यूशन डिलीवरी हो जाए तो 600 रुपया। वो कई बार मतलब दूर दराज से लोग आते हैं, डिलीवरी रास्ते में हो जाती है, उसका कुछ नहीं मिलता हमें। तो प्राइवेट लोग जाते हैं, उसका भी कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन हमें बस और कुछ नहीं, सैलरी होनी चाहिए, बस काम हम पूरा करेंगे। कुछ और पैसे मिलते हैं आपको? सर ये बस यही है, ये कुल मिला के 100 200 रुपये। जैसे चिड़ी चुनती है चिड़िया, ऐसे ही 150। तो आपके घर का गुजारा किस तरह से? कितने बच्चे हैं बहुत आपके? मुश्किल है। मेरे तो 2 बच्चे हैं, कईयों के 3 भी हैं, 4 भी हैं बच्चे। तो बहुत मुश्किल से गुजारा होता है उनका। नहीं, किस तरह से अपने घर का गुजारा चलाते हैं आप ये बताएंगे? बहुत मुश्किल से चलाते हैं। जैसे खेती बाड़ी करते थे हम, अब तो 4 महीने से उधर बैठे हैं। कोई खेती बाड़ी नहीं है, बिल्कुल हमें कोई बीज ही नहीं है। 4 महीने से उधर बैठी, कोविड सेंटर में बैठी है हम। तो आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम गीता कुमारी है, हम ब्लॉक नौशहरे से हैं। हाँ जी, तो आप कितनी देर से काम कर रहे हैं एज आशा वर्कर? हमें हो गए 12 साल काम करते हुए। तो आपके बच्चे कितने हैं? मेरी 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है। कौन सी क्लास में पढ़ते मेरी हैं? बेटियां 2 BSc नर्सिंग कर रही हैं पंजाब में, गुरदासपुर के पास बटाला में। तो लेकिन ये 600 रुपया एक डिलीवरी का आपको उनको पढ़ाने में काफी हो जाता है। सर आप खुद बताओ, 2000 रुपया मिलता है हमें काम कर करके, दाना दाना चुन के। तो 2000 रुपये में क्या बेटियां BSc नर्सिंग प्राइवेट कर सकती हैं? ये हमारे गांव वाले जानते हैं, जिनके सामने हम खेती बाड़ी करते हैं। घर में हमने डेयरी खोल के रखी हुई है, गायें रखी हुई हैं। ये हमारी जो सरकार है बोलती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, गौ माता की रक्षा करो। हम रक्षा कर रहे हैं, बेटियां पढ़ा रहे हैं, बेटियां बचा रहे हैं। जैसे कि हम माँ की केयर करते हैं, बोलते हैं मिसकैरेज नहीं होना चाहिए, लिंग की जांच नहीं होनी चाहिए। ये हमारी आशा वर्करों की ड्यूटी है। बताएं कहाँ लिंग की जांच हो रही है? हम नहीं होने देती। जैसे कि हमें पता है, चलता है कि ये हमारे गांव में एक शादी हुई है, हमारी एक बहू हमारे गांव में आई है, हम उसकी देख रेख में जुड़ जाती हैं। तो हमारे लिए सरकार अभी तक नहीं जुड़ी। सरकार हमें क्या दे रही है? आप क्या मांग करते हैं कि? हम मांग यही करते हैं सरकार से, हमें परमानेंट डिलीवर किया जाए। काम हम करेंगे, करते भी हैं, करते भी रहेंगे। जो हम काम कर रहे हैं माँ और बच्चे के बीच, ये काम हम करते रहेंगे। हमारी सैलरी होनी चाहिए, हम काम डट के करेंगे। हाँ जी, आपका नाम? अनीता देवी दुनिया। हाँ जी बोलिए। हम शहर से दुनिया से बोल रहे हैं। हाँ जी, हम काम जोर से बोलिए। काम जांच से करेंगे, हमारी सैलरी होनी चाहिए। और तो आज से पहले आप क्या कहीं किसी नेता के पास, किसी सांसद के पास, किसी के पास गए? किसी ने आपकी मदद की? नहीं गई। सांसद के पास गए आप कहीं? आप संसद के पास गए कहीं? सर नहीं गए। विधायक के पास गए?
जाने की तैयारी में चले। सर अब तो कदम उठाया है हमने, अभी कदम उठाया है, तो हम पीछे नहीं हटेंगे। कभी कभार तो आपने आवाज उठाई होगी नहीं कि ऐसे हम तो बहुत ही उठाई है, जो कमेटी जैसे कोई मीटिंग होती है 10 नेता आता है वहाँ हम इकट्ठा होते हैं। नेताओं से क्या क्या मिला आपको? आश्वासन मिला, क्या मिला? करवा देंगे आप? कुछ नहीं, ऐसे बोलते हैं हो जाएगा कर दे, तो होता कुछ भी नहीं है। बहुत बार किया, लेकिन इस बार हम पीछे नहीं हटेंगे। अगर हमारा कोई मसला ना हल हुआ तो हम उधर रोड में बैठेंगे। लेकिन 2014 के बाद एक मजबूत सरकार आई थी, जो मजबूत सरकार कहती थी अपने आप को, सब लोग मान भी रहे थे, लेकिन उसके बाद भी आपके साथ इतना बड़ा भेदभाव और अत्याचार हो रहा है। आप सड़कों पर उतरेंगे, आपकी सुनवाई नहीं हो रही है कि इसके बारे में आप केंद्र सरकार तक अपना क्या संदेश देना चाहेंगे और एलजी प्रशासन तक आप क्या अपना संदेश पहुंचाना चाहेंगे ताकि आपका मसला भी हल हो सके? जो हमारी ये मजबूत सरकार जो आई थी, आज से 2 साल पहले हमने जिसको चुना है, 10 साल से पहले, 8 साल से पहले जो चुना है हमने, उनसे हमने ये कहा था कि हमारी आशा वर्कर की डिमांड को रखें। 2 साल पहले हमारे पास रविंदर रैना जी आए थे। उन्होंने बोला था कि जो हमारी आशा वर्कर हैं वो रीढ़ की हड्डी है, हर ब्लॉक की रीढ़ की हड्डी है, वो काम करती है। हम आपकी बात को संसद तक रखेंगे। उसके बाद अभी हम अपने अध्यक्ष रैना, लेकिन 14 के बाद आज 21 आ गई है, क्या वो रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है क्या? हाँ, वो ये पूछा आपने उनसे? हम पूछते हैं उनसे, यही तो पूछना चाहते हैं कि जो आपकी रीढ़ की हड्डी है वो टूट चुकी है, तो हमारे लिए हमें पे की जाए। बस हमारा यही है कि हमारी पे की जाए। बोलो। सर बस बहुत बोल चुके हैं। अब हम यही जानते हैं कि हमें हमारी पे होनी चाहिए। नहीं, यदि कोई फैसला नहीं आता आपके पक्ष में तो फिर आपकी अगला कदम आपका क्या रहेगा? सर हमारा अगला कदम, हम अपनी मर्यादा में हैं, समझ लो, हम अपनी मर्यादा में। ये सोच लो कि जब हमने लक्ष्मण रेखा लांघ ली, उसके बाद क्या होगा सभी को पता है कि क्या होगा। बस अत्याचार नहीं सहेंगे, अत्याचार नहीं सहेंगे। आशा वर्कर जिंदाबाद, आशा वर्कर जिंदाबाद, अपना हक लेके